Hello student, today I am going to start unsaturated hydrocarbons। बच्चों, लेकिन हम इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जनरल रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आते हैं बच्चों, यहाँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर बच्चों हम आगे बढ़ेंगे व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन और एल्केन्स। ठीक है ना बच्चों। तो हम शुरू करते हैं बच्चों जनरल रूल्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ रूल्स हैं बेटा, तो यहाँ हमने शुरू किया जनरल रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक बच्चों, ये होता है केमिस्ट्री। ठीक है। अब जैसे इसमें हमने लिया प्रीफिक्स है बेटा, प्रीफिक्स है बच्चों, ये प्रीफिक्स, ये बच्चों हमने यहाँ पे लिया बच्चों एन। बच्चों हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, इसे हम नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। हम उसे ये कहते हैं कि क्या होता है कि दो एल्केन विच कार्बन एटम फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस चेन होते हैं, उसमें कोई ब्रांच नहीं होती है, तो बच्चों उसे हम नॉर्मल कंपाउंड, जिसे हम नॉर्मल एल्केन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की दोज एल्केन इन विच ऑल कार्बन एटम्स, बच्चों लिखेंगे इन विच ऑल, बच्चों हम लिखेंगे ऑल कार्बन एटम्स from the continuous chain, from the, बच्चों लिखेंगे continuous chain, from the continuous chain with number of branching, with number of, नंबर यानी नो ब्रांचिंग, नंबर नहीं है इसे कहते हैं नो ब्रांचिंग, यानी इसमें कोई ब्रांच नहीं होगी, यानी नॉर्मल दो एल्केन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस चेन में होंगे बच्चों, लेकिन नो ब्रांचिंग, उसमें कोई ब्रांच नहीं होगी, ना साइड चेन होगी। नो ब्रांचिंग क्या लिखेंगे बच्चों, नो ब्रांचिंग, है ना बेटा। जैसे बच्चों हम लोग लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे CH3 बेटा ले लिया, CH2 ले लिया बच्चों, यहाँ पे हमने बेटा ले लिया यहाँ पे CH2, और फिर बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया CH3। तो बच्चों हम किधर से भी काउंटिंग कर लें, चाहे इधर से करें चाहे उधर लेफ्ट से करें या राइट से करें, बात एक ही होगी। तो 1 2 3 अब बेटा हो गया 4। इसे बच्चों बोलेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, कोई ब्रांच इसके अंदर नहीं निकली है, ना कोई साइड चेन निकली है, तो बच्चों इसे बोलेंगे नॉर्मल, क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। ये बच्चों क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन। अब एग्जाम्पल बेटा, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया, आपको बताया। अब बच्चों हम थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। तो दूसरे एग्जाम्पल में देखिए क्या है, यहाँ पे हमने लिया CH3, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH2, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH2, और यहाँ भी बच्चों हमने ले लिया CH2, और यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH3। अब देखिए इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है, तो हम लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, कोई फ़र्क नहीं होता बच्चों। तो मान लीजिए हमने इधर से शुरू किया 1 2 3 4 बेटा 5, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल, क्या बोलेंगे बच्चों, पेंटेन बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे ना बेटा। अब आते हैं बच्चों आइसो, क्या होता है बेटा, आइसो क्या होता है बच्चों, इस पर डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोज एल्केन, यहाँ लिखेंगे बच्चों दोज जो होते हैं एल्केन, दोज एल्केन है बच्चों इन विच वन मिथाइल ग्रुप, क्या होता है बच्चों, इन विच वन मिथाइल बच्चों होता है ग्रुप इज अटैच्ड टू नेक्स्ट इंड कार्बन एटम ऑफ द कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ द बच्चों कॉन्टिन्यूस, क्या कह सकते हैं बच्चों, ऑफ द कॉन्टिन्यूस चेन। ठीक है। अब बच्चों कैसे कर रहे हैं कि ये का आइसो मतलब ये होता है कि वो एल्केन जिसमें एक मिथाइल ग्रुप क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अटैच होगा, वन मिथाइल ग्रुप। ठीक है ना, पहले कार्बन से, यानी पहले कार्बन दूसरे कार्बन पे अटैच्ड होगा बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहाँ पे हमने लिया फॉर एग्जांपल बेटा, हमने लिया जैसे बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे CH3 बेटा ले लिया, ये बच्चों हमने ले लिया CH लिया बेटा, यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, हमने CH3 लिया बच्चों, यहाँ पे हमने क्या ले लिया बेटा, CH3 ले लिया। अब देखिए ये क्या होगा, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब यहाँ देखिए पहले या दूसरे कार्बन के इन पे क्या है, ये ब्रांच निकली है मिथाइल ग्रुप,
मिथाइल लगा है बच्चों, तो इसे बोलेंगे 1 2 3 4, इसे बोलेंगे आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे बेटा आइसो, ये क्या है? ब्यूटेन है, राइट। अब बच्चों दूसरा हम क्या लेते हैं, इसी तरह का एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट लिया बच्चों, और ये एग्जाम्पल बेटा हमने दूसरा लिया। तो एग्जाम्पल दूसरा लेते देखिए क्या क्या हमने CH3 लिया बेटा, यहाँ पे CH लिया बच्चों, CH2 हो गया बेटा, यहाँ पे ये हो गया बच्चों CH3। अब यहाँ बच्चों हमने क्या निकाल दिया? CH3। तो इसे क्या बोलेंगे? आइसो। अब 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आइसोपेंटेन। इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन, राइट। अब बच्चों के एग्जाम्पल और थर्ड एक और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल पे। हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल एक CH3, बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे CH, बेटा हमने यहाँ पे ले लिया CH2, बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया CH2, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH3, राइट। अब ये बच्चों यहाँ पे हो गया CH3। अब बेटा हम इसे क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो ये लिखेंगे आइसो, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 60 कार्बन है, तो हम लिखेंगे आइसो हेक्सेन। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो आइसो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये हेक्सेन हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से बच्चों क्या होंगे, हम इसमें करेंगे, अब एग्जाम्पल्स करते रहेंगे बेटा। अब आते हैं बच्चों नियो के बारे में जानते हैं कि नियो क्या होता है बेटा। ये नियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है बीच बीच में। बेटा नियो उसे कहते हैं कि दोज कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनके जो है 2 मिथाइल ग्रुप जो होते हैं सेकेंड और लास्ट का सेकेंड कार्बन पे बेटा क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं सेकेंड कार्बन पे, है ना, कंटिन्यूअस चेन में, तो उसे हम बोलते हैं नियो। जैसे एक एग्जांपल बेटा इसको डिफाइन करते हैं जरा बच्चों, डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि दोज कंपाउंड, क्या लिखेंगे बच्चों? दोज कंपाउंड ना बच्चों विच हैव 2 मिथाइल ग्रुप, हम क्या लिखेंगे? विच हैव, क्या लिखेंगे बच्चों? 2 मिथाइल ग्रुप, विच हैव 2, बच्चों क्या होंगे इसमें? मिथाइल ग्रुप बेटा होंगे अटैच्ड टू सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द कंटिन्यूअस, ऑफ द क्या होगा बच्चों? ये कंटिन्यूअस चेन, ठीक है ना बच्चों। कैसे हो गया यहाँ पे? अब देखिए बेटा हमने लिया यहाँ पे C लिया है, यहाँ बच्चों हमने देखिए यहाँ पे ले लिया क्या है? यहाँ पे CH3 ले लिया बेटा, यहाँ बच्चों हमने CH3 ले लिया, यहाँ बच्चों हमने CH3 लिया, यहाँ बच्चों हमने CH3 ले लिया। दूसरे कार्बन पर हमने क्या किया? देखिए 2 मिथाइल ग्रुप क्या है? यहाँ अटैच्ड है, तो बच्चों यहाँ पे क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5, तो बच्चों ये क्या हो गया? इसे बोलेंगे नियो। ये क्या हो गया बच्चों? पेंटेन, नियो पेंटेन, राइट। अब बेटा हम दूसरा लेते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल CH3, ये बच्चों हमने लिया C, यहाँ बेटा हमने ले लिया CH3, यहाँ हमने बच्चों ले लिया CH3, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH2, और यहाँ बच्चों हो गया ये CH3। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? देखिए दोनों जगह दूसरे कार्बन पर क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप लगा है बेटा, तो ये हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? नियो हेक्सेन। क्या हो जाएगा बच्चों? इसे बोलेंगे नियो, ये हो जाएगा बच्चों नियो हेक्सेन, ठीक है बच्चों। इसी तरह बेटा के एग्जाम्पल लास्ट लेते हैं, फिर दूसरे रूल पर चलेंगे। अब बच्चों ये होता है यहाँ CH3 हमने लिया, यहाँ बेटा हमने C लिया, यहाँ बच्चों हमने CH3 लिया बेटा, और बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया CH3, ये हो गया बच्चों CH2, है ना बेटा, ये हो गया CH2, ये हो गया बच्चों CH3, राइट। अब बच्चों इसमें काउंट करते हैं, देखिए कितना होता है। इसमें भी देखिए मिथाइल ग्रुप लगा है कहाँ पे? सेकंड कार्बन पे, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये इसे बोलेंगे नियो, इसे बोलेंगे बच्चों हेप्टेन। ये क्या हो गया बच्चों? नियो हेप्टेन हो गया, राइट। अब आते हैं बेटा हम जरा एलाइलिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों। एलाइलिक के बारे में हम यहाँ बताते हैं कि एलाइलिक जो होते हैं, एलाइलिक को बेटा हम कहते हैं कि स्टार्ट्स विथ डबल बॉन्ड, किससे स्टार्ट होते हैं बच्चों? डबल बॉन्ड से। हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट्स विथ, किससे होते हैं बच्चों? ये होते हैं डबल बॉन्ड से। ये क्या होते हैं बच्चों? इनकी स्टार्टिंग होती है। अब रही बात बच्चों CH2, ये बच्चों होता है CH, ये होता है बच्चों CH2, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पे लिया CH2, यहाँ बच्चों ले लिया CH, यहाँ बच्चों हो गया CH2, ये हो गया बेटा O और H, ठीक है ना, OH। तो यहाँ कहेंगे एल्काइल एल्कोहल, यहाँ क्या कहेंगे बच्चों? ये क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल्काइल जो होता है एल्कोहल,
एल्काइल अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इज एन क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक। बेटा ये क्या है? कंपाउंड है, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया आपका। अब बच्चों हम इसे, ये क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है ना। बट इट इज़ मोर टॉक्सिक एंड टिपिकल देन अल्कोहल, ठीक है ना बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ वाटर सॉल्युबल। यहाँ लिख सकते हैं बच्चों इट इज़ क्या होता है? वाटर में क्या होता है बच्चों? ये सॉल्युबल होता है। क्या होता है बच्चों? ये सॉल्युबल होता है। एंड कलरलेस लिक्विड होता है। एंड क्या होता है? ये कलरलेस क्या होता है बच्चों? हम क्या बोलते हैं बेटा? लिक्विड बोलते हैं, है ना। बट मोर टॉक्सिक, बट इज हम कहेंगे बच्चों बट इज मोर टॉक्सिक बेटा होगा, मोर टॉक्सिक ना बच्चों, टिपिकल देन एल्कोहल। टिपिकल देन क्या होगा बच्चों? हम कह सकते हैं यहाँ पे बेटा, हम कह सकते हैं ये होता है अल्कोहल, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ आते हैं बच्चों बिनाइलिक। बिनाइलिक क्या होता है? बिनाइलिक के बारे में जानना चाहेंगे बच्चों। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिनाइलिक। तो बिनाइलिक क्या बेटा हम यहाँ पे करेंगे? तो बिनाइलिक कार्ब क्या होता है बच्चों? हम यहाँ पे बोलेंगे कि डबल कार्बन इज नोन एज बिनाइलिक कार्बन। बच्चों यहाँ पे लिखेंगे डबल कार्बन इज नोन एज, डबल कार्बन इज नोन एज बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे नोन एज बिनाइलिक कार्बन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिनाइलिक बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे कार्बन, ठीक है। ये बच्चों होता है CH2, ये बच्चों हो गया CH, ये बच्चों हो गया CH2, ये हो गया बच्चों Cl, ये बच्चों हो गया Cl। तो इसे क्या कहेंगे? इसे बोलते हैं बच्चों बिनाइलिक। क्या बोलते हैं इसे? बिनाइलिक। क्या बोलते हैं यहाँ पे? हम बोलेंगे बच्चों बिनाइलिक हो जाता है, ठीक है ना, बिनाइलिक होता है। अब बच्चों यहाँ पे जो CH2 हमने लिया है, यहाँ पे CH2 CH लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिनाइलिक क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों? ये बिनाइलिक बेटा हम यहाँ पे क्या कहेंगे? क्लोराइड, बिनाइलिक क्लोराइड हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा यहाँ पे हमने ले लिया CH2, यहाँ बच्चों ले लिया CH, यहाँ बच्चों हो गया L यानी OH हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? बिनाइलिक एल्कोहल। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ हम लिखेंगे बिनाइलिक। अब बच्चों ये हो जाएगा आपका एल्कोहल। बच्चों ये हो गया बिनाइलिक एल्कोहल, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे हम डिस्कस करेंगे। हम आ जाते हैं बच्चों कि हम स्टार्ट करते हैं जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हमने बात की थी। तो बच्चों हम आ जाते हैं रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन्स। तो बच्चों यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे रूल्स फॉर नेमिंग, बच्चों ये भी इम्पॉर्टेंट है, फॉर नेमिंग। ये बेटा हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स, हम बच्चों आ गए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बेटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बच्चों हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिफेटिक बेटा हम आ गए बेटा यहाँ पे हाइड्रो, ये हो गया बच्चों कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन। रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स अनसैचुरेटेड एलिफेटिक बेटा हाइड्रोकार्बन। बच्चों हम रूल्स फर्स्ट में क्या लेते हैं बच्चों? अगर जो हमने लिया रूल फर्स्ट में, तो हम लेते हैं बच्चों अगर जो कार्बन बेटा, ये कार्बन जो है कार्बन डबल बॉन्ड है, एंड बच्चों ये कार्बन बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसको ट्रीट किसकी तरह करेंगे? एज ए फंक्शनल ग्रुप को। और मिनिमम साइन पे क्या करेंगे बच्चों? साइन करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूल नंबर फर्स्ट बेटा हम करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि ये ट्रीटेड किसकी तरह करेंगे? एज ए फंक्शनल ग्रुप। हम इसे फंक्शनल ग्रुप की तरह बेटा, फंक्शनल बच्चों फंक्शनल ग्रुप एंड शुड असाइन, हम यहाँ बच्चों ये करेंगे एंड शुड असाइन बेटा, हम यहाँ पे क्या करेंगे? एंड शुड असाइन हम मिनिमम नंबर बेटा यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? मिनिमम नंबर हम यहाँ बेटा क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ये हो गया फंक्शनल, यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप ना बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप है। एक मिनट बेटा, ये यहाँ पे बड़ा हो गया इन फंक्शनल बेटा ग्रुप। तो यहाँ पे हम आते हैं बच्चों, ज़रा यहाँ इसको सही लिख दें। तो ये बच्चों हो गया फंक्शनल, बच्चों हो गया ये ग्रुप। यहाँ बच्चों साइन करते हैं एंड शुड साइन क्या होता है? मिनिमम बच्चों हम नंबर से यहाँ पे करते हैं, मिनिमम बच्चों हम नंबर से यहाँ क्या करते हैं बेटा? हमें साइन करते हैं, ठीक है ना। चलिए हो गया मिनिमम नंबर हो गया बेटा। यहाँ पर आते हैं, अब बेटा हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। देखिए फॉर एग्जाम्पल बेटा हमने 1 लिया, जैसे बच्चों हमने लिया 1 कि हम बच्चों यहाँ पर लेते हैं CH2, हमने 1 एग्जाम्पल लिया।
जैसे हमने लिया CH2 बेटा लिया, यहाँ बच्चों डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH2, फिर बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया CH3। तो बच्चों हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि हम डबल बॉन्ड के पहले क्या करते हैं, ये भी क्या है, अरे ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं बच्चों। एक तरह से ये भी फंक्शनल ग्रुप ही हुआ, हम ट्रीट करते हैं, हमने यहाँ पर दिया है ना कि ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को किसी ट्रीट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह। सो डिसाइन करते हैं मिनिमम नंबर से। यहाँ बच्चों अब यहाँ पर नंबरिंग बच्चों किधर से करेंगे, हम लेफ्ट साइड से करेंगे बेटा। तो यहाँ बेटा हो जाएगा नंबरिंग, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले है, एक तरह से देखा जाता है फंक्शनल ग्रुप भी है। तो बेटा 1 होगा बच्चों, ये 2 होगा, ये बच्चों 3 होगा, ये बच्चों 4 होगा। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूट बेटा 1, और बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन, ब्यूट 1 इन। अब बच्चों यहाँ पे हम सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या होता है, सेकंड हमने लिया, ये CH3 है बच्चों, ये बेटा CH है, यहाँ बच्चों ये डबल बॉन्ड है, ये बच्चों CH है, ये बेटा ये CH2 है, ये बेटा CH3 है बच्चों, ध्यान दें। अब बच्चों हमें देखिए डबल बॉन्ड इधर से लेंगे तो 1 2 3 नंबर बाद आएगा बच्चों, इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 2 ही नंबर पे आ जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड जिधर हो उधर से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं बच्चों। तो यहाँ बेटा हमने शुरू किया 1, ये बेटा हो गया 2, ये हो गया बच्चों 3, ये हो गया 4, ये हो गया बच्चों 5, ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ पे हम करेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे पेंट, और रूट क्या हो गया, पेंट हो गया बच्चों। और 2 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, जो हम क्या करें, मिनिमम नंबर पे करना है बेटा, साइन करना है। जहाँ एकदम मिनिमम नंबर हो तो बेटा 2 नंबर से डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे बच्चों। तो पेंट क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा बच्चों इन, पेंट 2 इन, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर सेकंड हो गया बच्चों। अब एक एग्जाम्पल तीसरा भी ले लेते हैं, थर्ड भी लेते हैं बेटा। जैसे बच्चों हमने ले लिया यहाँ CH3, हमने बच्चों यहाँ पर ले लिया CH2, ठीक है बेटा, हमने यहाँ पर ले लिया CH2, ठीक है, हमने भी यहाँ पर ले लिया बेटा CH2, ये हो गया बच्चों CH, और यहाँ बच्चों हमने डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ बच्चों हमने लिया CH2। अब बच्चों नंबरिंग तो हम इधर से करेंगे डबल बॉन्ड से, तो फिर हमने बेटा लिया 1 2 3 4 5 बेटा 6 हो गया। तो ये बच्चों ये हो जाएगा हेक्स, ये हो जाएगा बच्चों। और 2 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 2 हो जाएगा बेटा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हेक्स 2, और ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे नहीं हेक्स, ये हो गया बेटा, सॉरी, ये बेटा हो गया हेक्स। अब बेटा 1 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो बेटा 1 हो गया, ये बच्चों हो गया इन, हेक्स 1 इन। तो बच्चों ये हो गया। अब बच्चों एक चौथा, एक फोर्थ, एक ये भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने बेटा यहाँ ले लिया CH, यहाँ बच्चों हमने लगाया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ हमने ले बच्चों C, ये हो गया बच्चों CH2, ये हो गया बच्चों CH3। अब बच्चों हम पता ही है कि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले लेंगे नंबरिंग करेंगे 1, ये बेटा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बच्चों 3, ये बच्चों हो गया 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ब्यूट 1, क्या हो जाएगा बच्चों, आइन, 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, और रूट वर्ड कितना है 1 2 3 4 ब्यूटेन, तो ब्यूट 1 आइन हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा हम रूल नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं बेटा। रूल नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पे, हम बच्चों रूल नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 2 ये कहता है, इफ़ कह रहा है बच्चों कि ये कह रहा है कि आपके पास 2 चॉइस है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी देंगे, डबल बॉन्ड की देंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चों रूल कहता है यहाँ पर कि इफ़ देयर इज ए चॉइस, इफ़ देयर इज ए, बच्चों हमने लिखना है यहाँ पे चॉइस डबल बॉन्ड। अब बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आपको चॉइस दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड शुड गेट, डबल बॉन्ड हम बच्चों लिखेंगे शुड गेट, हम क्या करेंगे बच्चों, प्रीफरेंस देंगे, हम यहाँ पे प्रीफरेंस देंगे बच्चों, ठीक है। कैसे देंगे बच्चों, अब जरा एग्जांपल लेते हैं बेटा। यहाँ पे हम बच्चों एग्जांपल देखिए करते हैं। यहाँ पे बेटा हमने ले लिया एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया, यहाँ पे हमने बच्चों ले लिया CH3, यहाँ बच्चों हमने ले लिया C, यहाँ बच्चों हमने ले लिया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ बच्चों हमने ले लिया C, ये हो गया बेटा CH, ये हो गया बच्चों डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ बच्चों हो गया CH3। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब बच्चों हम यहाँ पे डबल बॉन्ड की तरफ नंबरिंग करते हैं बेटा। तो देखिए नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा बेटा 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ बेटा हम क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे बच्चों,
पेंट हो जाएगा बेटा। ये 1 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा है, तो 1 बेटा हो जाएगा बच्चों इन होगा। अब बच्चों यहाँ 3 पोजीशन पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो 3 पोजीशन पे क्या हो जाएगा बच्चों, आइन। तो ये हो जाएगा पेंट 1 3 क्या हो जाएगा बेटा, आइन, है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे बच्चों। जैसे बेटा हमने ले लिया यहाँ पे CH2, ये बच्चों हमने ले लिया CH, ये बच्चों हो गया CH2, ये हो गया बच्चों C, ये हो गया बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया बेटा CH। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, डबल बॉन्ड की तरफ से हमें काउंटिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। 1 2 बेटा हो गया 3, ये क्या हो गया बच्चा 4, ये क्या हो गया बेटा 5। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये पेंट वर्ड रूट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पेंट हो जाएगा। अब 1 पोजीशन पे क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा 1 पोजीशन पे है तो बच्चों यहाँ इन होगा। अब बच्चों 4 पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो 4 पोजीशन पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे आइन। तो इस तरह से बेटा क्या हो गया, पेंट 1 इन और क्या हो गया बच्चों 4 आइन, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों हम एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल कर लेते हैं। थर्ड बेटा हमने ये किया, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3, है ना बच्चों, हमने ले लिया बेटा यहाँ पे CH, यहाँ बच्चों ले लेते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ बच्चों ले लिया हमने CH, यहाँ बच्चों हमने लिया C, यहाँ बच्चों हमने लगाया ट्रिपल बॉन्ड, ये लिया बच्चों हमने C, ये हमने लिया बच्चों CH3, ठीक है ना बेटा। अब हमने बेटा यहाँ पे ये करना है कि अब हमने डबल बॉन्ड से बेटा नेमिंग करनी है। तो डबल बॉन्ड इधर से बेटा, इधर से आने पे कितना पोजीशन है, तो हम यहाँ बेटा यहाँ देखिए 1 लेंगे बेटा, यहाँ पे 2 लेंगे बच्चों, जैसे हमने बताया आपको, 3 लेंगे बच्चों, इधर की तरफ करना है बेटा, ये 4 हो गया बच्चों, ये बेटा 5 हो गया, ये बच्चों हो गया 6। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, हेक्स पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा है बच्चों, 2 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इन हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे 4 पोजीशन पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो 4 पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये आइन हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, रूल नंबर 2 हो गया। अब आते हैं बेटा रूल नंबर 3। रूल नंबर बेटा 3 की बात हम करते हैं यहाँ पे। रूल नंबर 3 आ जाइए। तो बेटा रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ़ एनी सब्स्टिट्यूटेंट प्रेजेंट, कोई भी सब्स्टिट्यूटेंट या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इफ़ एनी सब्स्टिट्यूटेंट, एनी सब्स्टिट्यूटेंट्स बेटा क्या कह रहा है, प्रेजेंट है आपके पास, ये प्रेजेंट है विथ किसके साथ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ, विथ डबल बॉन्ड या कह सकते हैं बच्चों ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, तो हम क्या कहेंगे, ऑल द परफॉर्मेंस ऑर्डर, ऑल द प्रीफरेंस, ऑल द परफॉर्मेंस नहीं, ऑल द प्रीफरेंस, ऑल द प्रीफरेंस बेटा ये हो गया, ऑल द प्रीफरेंस ऑर्डर विल बी बेटा हो जाएगा, ऑर्डर विल बी क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप करेंगे, ये बेटा डबल बॉन्ड हो गया, ये बच्चों ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये बच्चों क्या होगा सब्स्टिट्यूटेंट्स, सब्स्टिट्यूटेंट्स हो गया ना बच्चों। अब जैसे बच्चों एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया CH3, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH, यहाँ बच्चों ले लिया डबल बॉन्ड, ये बच्चों हमने ले लिया CH, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH2, ये बच्चों हमने ले लिया CH, ये बच्चों हो गया CH3, है ना बेटा। तो हमने क्या यहाँ पर लिया, अब देखिए नंबरिंग करते हैं बेटा। एग्जाम्पल हमने लिया है, एग्जाम्पल नंबर बेटा हमने 1 लिया है, तो बेटा डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, तो बच्चे ये 1 होगा, ये बेटा 2 होगा, ये बच्चों 3 होगा, ये बच्चों 4 होगा, ये बच्चों 5 होगा, ये बच्चों 6 होगा, ये बच्चों 7 होगा। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 4 पोजीशन पे क्या है बेटा, यहाँ पे निकाल दीजिए CH3 ना बेटा, 4 पोजीशन पर 3 है। अब बच्चों 6 पोजीशन पे यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 4 6 क्या लिखेंगे बच्चों, डाई, फिर यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, मिथाइल, क्या लिखेंगे बच्चों, मिथाइल, ये क्या होगा बच्चों, हैप्ट, वर्ड रूट क्या है, हैप्ट। किस पोजीशन पे है बच्चों, ये डबल बॉन्ड लगा है 2 पोजीशन पे, तो 2 हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया इन, ठीक है ना बेटा। तो हम बेटा इसी तरह क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चंस करते हैं। एक बेटा एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल बेटा हमने ये लिया, यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया CH3, यहाँ बेटा लिया C, यहाँ बच्चों हमने ले लिया ट्रिपल बॉन्ड, ये बच्चों हमने ले लिया CH2, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH, ये हो गया CH3, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमने क्या ले लिया बेटा, CH3, तो यहाँ बच्चों हम नंबरिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड जिधर है तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 बेटा हो जाएगा 4 5, अब बच्चों हो गया 6, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 5 पोजीशन पे क्या है आपका, मिथाइल है, तो बेटा यहाँ आप लिखेंगे 5, यहाँ बच्चों लिखेंगे मिथाइल, बेटा लिखेंगे हेक्सेन है, वर्ड रूट हेक्स, हेक्स
एन नहीं लिखेंगे, हेक्स केवल लिखेंगे ना बेटा, हेक्स लिखेंगे, हेक्स। बच्चों क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पे क्या है बच्चों, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, आइन, हेक्स 2 आइन। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया आपका ये रूल नंबर बेटा कौन सा हो गया, ये 3। अब बेटा आते हैं रूल नंबर 4। बेटा रूल नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं जरा। रूल नंबर 4 है, इस पे डिस्कस करते हैं बच्चों। ये कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ, इसे समझते हैं बच्चों। ये कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑलवेज विथ बेटा ये कह रहा है ऑलवेज विथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। किसके साथ है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इफ टू बॉन्ड इज क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इफ टू बॉन्ड each compound they must include parent chain. If two bond each compound they must include parent chain. must include क्या कहेंगे, पेरेंट चेन। ये बेटा पेरेंट चेन की क्या है, ये इंक्लूड है। तो बच्चों जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि हमने लिया बच्चों जैसे CH3 है, हम बेटा यहाँ पे देखिए लेते हैं CH3 हमने लिया। तो बच्चों हमने क्या लिया, यहाँ पे CH2 लिया, यहाँ बच्चों हमने CH2 लिया बेटा, फिर यहाँ भी बच्चों हमने CH2 लिया, यानी कितना हो गया CH3 1 2 3 CH2 हो गया बेटा। यहाँ बच्चों हमने CH लिया, यहाँ बच्चों ये CH हुआ, यहाँ बच्चों डबल बॉन्ड, यहाँ बच्चों हो गया CH2, और यहाँ से बच्चों हमने क्या निकाल दिया, यहाँ बच्चों हमने CH2 इधर ले लिया बेटा, है ना बेटा। तो ये हो गया CH2, ये हो गया बच्चों CH2, और ये हो गया बच्चों CH3। अब बेटा ये देखिए जहाँ जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो क्या होती है, मेन चेन ड्यू टू डबल बॉन्ड। ये इसे बच्चों क्या कहते हैं, इसे कहेंगे बेटा, इसे बोलेंगे बच्चों ये क्या होती है, मेन चेन की होगी बच्चों ड्यू टू, किसके लिए होगी बच्चों, ये हम कह सकते हैं ड्यू टू डबल बॉन्ड के वजह से यहाँ पे ये होगी, ठीक है ना, चेन हो सकती है बेटा। अब बच्चों यहाँ पे ये देखिए ये क्या है बच्चों, ये साइड चेन हो गई, क्या हो गई बच्चों, ये साइड चेन हो गई, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो बेटा हम यहाँ पे हमने क्या किया, नंबरिंग की। तो बच्चों डबल बॉन्ड से हम नंबरिंग करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा बच्चों 3, ये हो गया 4, ये हो गया बच्चों 5, ये हो गया बच्चों 6, ये हो गया बेटा 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लगेंगे, ये देखिए क्या है, प्रोपेन है। अगर मान लिया आपने इस तरह से लिया CH3 CH2 और बेटा यहाँ आपने CH3 लिया, तो ये क्या हो गया, मीथेन इथेन प्रोपेन। एक हाइड्रोजन इसमें से आपने रिमूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन देखिए इसमें से रिमूव हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइल है ना बच्चों, ये जानते होंगे आप, तो प्रोपाइल हो गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है बच्चों। तो हम ये तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों कि 3 पोजीशन पे क्या है, ये प्रोपाइल। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 3, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोपाइल। यहाँ बच्चों लिखेंगे हेप्ट, है ना बच्चों, यहाँ लिखेंगे 1, और क्या लिखेंगे बच्चों, इन, यानी 3 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन, क्या है बच्चों, ये हो गया। अब बेटा एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया, दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे और ले लेते हैं। एक हमने लिया बच्चों CH3, यहाँ बच्चों ले लिया CH, यहाँ बच्चों ले लिया डबल बॉन्ड CH, ये बच्चों हो गया CH, ये हो गया बच्चों CH, यहाँ बच्चों हो गया CH2। अब बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH CH2, यहाँ बच्चों ले लेंगे CH2, ये हो जाएगा बच्चों CH2, ये हो जाएगा बच्चों CH2, ये हो जाएगा बच्चों CH3 के। अब बेटा यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड स्टार्ट है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 और बेटा 6, ये क्या हो गया, 6 हो गया ना, ये बेटा 6 हो गया, राइट। तो यहाँ बच्चों हम क्या लेंगे, डबल बॉन्ड दोनों तरफ है, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपका 4 क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन पे क्या है बच्चों, एथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा बच्चों, जिससे हमने बिल्कुल इसी तरह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन है, तो 3 हो जाएगा ब्यूटाइल, अब बेटा हो जाएगा 3 ब्यूटाइल। ये क्या है बच्चों, हेक्सा, है ना बेटा, हेक्सा हो जाएगा बेटा। यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों तरफ है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट में ए जुड़ जाता है, तो हेक्सा होगा बेटा। 1 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे और बेटा यहाँ पे 4 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है बेटा। तो यहाँ लिखेंगे 1 बेटा, लिखेंगे 4, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, डाइन, ये 1 4 बेटा क्या है, ये डाइन। तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया, 1 4 डाइन। इस तरह से बच्चों क्या है, ये एग्जाम्पल बेटा हमारा
कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं तक करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर बेटा हम आगे जो है और भी बेटा हम प्रॉब्लम्स के बेटा क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लेक्चर को यहीं बेटा क्या करते हैं, बेटा ब्रेक करते हैं।